बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आज 2 साल की बच्ची का फ़्रॉक बना रही हूँ। ये मेरे पास कुछ बचे हुए कपड़ों के पीस हैं। ये लॉन है कॉटन की। ये इस तरह के मेरे पास पीस हैं, तो इसमें से मैं फ़्रॉक बनाऊँगी। ये एक पीस मेरे पास ये है, इसमें से मैं इस फ़्रॉक का घेर निकालूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं इसे डबल फोल्ड करके रख रही हूँ। अब हम ये देखें, ये है 22.5 इंच है और इसकी लंबाई 11 इंच है। ये हमने इसका घेर निकाल लिया। अब हम इसका योक निकालेंगे इसमें से। ये मेरे पास एक कपड़े की पट्टी और है, इसमें से मैं योक काटूंगी। इसकी 7.5 इंच लंबाई है और 15 इंच इसकी चौड़ाई है। मैं इसमें से दोनों योग निकालूंगी, फ्रंट और बैक के। पहले हम इसमें से बैक का योग निकालेंगे। और ये फ्रंट का योग का कपड़ा है। ये देखिए, हम इस तरह से रख कर देखेंगे। ये मैंने बैक का 1 इंच बढ़ा कर लिया है बटन पट्टी बनाने के लिए। ये देखिए, ये मैंने 1 इंच बढ़ा कर लिया है इसे। अब हम इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर में 4 इंच रख रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 4.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं। और 4 इंच ही मैं इसका आर्मोल का निशान लगा रही हूँ। ये हम आर्मोल की गुलाई कर देंगे। और मैं 6 इंच इसकी चौड़ाई और आधा इंच में बढ़ा कर ले रही हूँ सिलाई के लिए। ये हम कटिंग का निशान लगा रहे हैं। ये मैं पेंसिल से निशान लगा रही हूँ। ये हल्के दिख रहे हैं, तो ये मैं चाक से आपको घेरा करके दिखा देती हूँ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ से हम आधा इंच पे इसको हल्की सी गुलाई दे देंगे। ये हमने योक और घेर का कपड़ा निकाल लिया है इसमें से। ये मेरे पास देखें, इस तरह की एक पट्टी हो रही है, तो इसमें से मैं फ्रिल बनाऊंगी, जो कि फ्रॉक के नीचे घेर में लगाऊंगी मैं। 4 इंच इसकी चौड़ाई है। अब एक पट्टी ये है मेरे पास। ये देखें, इस तरह से ये 2.5 इंच की पट्टी है। इसकी भी मैं फ्रिल बनाकर मैं नेक पर लगाऊंगी। इसकी लंबाई 41 इंच है और 2.5 इंच चौड़ाई है इस पट्टी की। हम इसको इस तरह फोल्ड करके इसकी फ्रिल बनाकर फिर इसके नेक पर लगाएंगे। अब हम इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। ये मैं नेक की चौड़ाई 2 इंच लूँगी और 2.5 इंच इसकी लंबाई लेकर मैं इसको राउंड शेप दूँगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड है, तो हम इसका भी नेक कट करेंगे। बैक साइड का नेक मैं 1.5 इंच लंबाई पे कट कर रही हूँ। अब हम इधर से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये बटन पट्टी बनेगी इसकी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। मैं ये बैक साइड की जो हमने 1 इंच पट्टी बढ़ा कर ली थी, इसको हम इस तरह फोल्ड करके इस पे कट के निशान लगा लेंगे और इस तरफ भी हम कट का निशान लगा लेंगे।
अब हम इसको इस तरह फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने दोनों पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह रखकर एक दूसरे के ऊपर इधर से हम 2 इंच पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने इसमें सिलाई लगा ली है। ये देखें हमने इसे बंद कर दिया है। अब हम इसको इस तरह रखकर इसके शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। ये मैं चाक से आपको निशान लगाकर दिखा रही हूँ। इधर सिलाई लगाएंगे हम दोनों साइड पे। ये हमने जोड़ लिया है शोल्डर इसका। अब हमारे पास ये पट्टी है, इसकी हम फ्रिल बनाएंगे पहले। ये देखिए मैं इस तरह से इसकी फ्रिल बनाऊंगी। पहले हम डबल फोल्ड करके इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमने पूरी पट्टी पे एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से रखकर इस पे सिलाई लगाएंगे और हम इसमें इस तरह से ये प्लेटें देते जाएंगे। पूरी पट्टी की हम इसी तरह से फ्रिल बना लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसको इस पे नेक पे रखकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा बढ़ाकर हम इसे इस तरह रखेंगे और हम इसमें सिलाई करेंगे। अब ये थोड़ी इजाफी है तो हम इसको काट देंगे और इधर से भी इस तरह मोड़ कर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने नेक पे फ्रिल लगा ली है। अब ये मैंने उरे पट्टी ली है। ये 1 इंच चौड़ी पट्टी है। हम इसको इस पे इस तरह रखकर सिलाई लगाएंगे। ये हमने इस पे पट्टी लगा ली है। अब हम इसको फोल्ड करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हम ये इस तरह रखकर हम इस पे तुरपाई करेंगे। आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, मैं इस पे तुरपाई करूँगी। ये देखिए मैंने इस पे तुरपाई कर ली है और ये इस तरह से ये इसका नेक तैयार हो गया है। ये देखिए आप फ्रिल दिख रही होगी आपको। अब हमारे पास जो हमने इसके नीचे का घेर काटा है, इसको भी हम दोनों 2 हिस्सों में काट लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ का घेर हो गया। अब हम इसको इस तरह मोड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। हमें ये एक इंच चौड़ी मोड़ना है इसको। 1 इंच चौड़ा मोड़ना है इसे हमें। हम इस तरह से इसमें भी इस तरह प्लेटें देंगे। आप चाहें तो मशीन से दें, मैं इसे योक पर रखकर
फिर प्लेटें दूंगी। ये देखें, इस तरह रखकर ये हमें इस तरह योग के ऊपर रखना है। ये हम इसके ऊपर रखकर फिर सिलाई लगाएंगे इस पे। ये इस तरह से रखकर हम इसमें इस तरह से या हाथ से इसमें चुन्नटे या प्लेटें देना। जिस तरह हमने नेक में फ्रिल बनाई थी इसी तरह से हमें इसकी भी बनाना है। ये देखिए इस तरह से ये अब मेरे पास ये लेस है, ये गोटा लेस है मेरे पास, तो ये मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगी। आप चाहें तो कोई और लेस लगा सकते हैं, मेरे पास ये लेस का टुकड़ा था तो मैंने यही लगा दिया इस पर। ये देखें, ये इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब हम इसके आर्मोल बनाएंगे और बैक साइड की का भी घेर हम इसी तरह से जोड़ेंगे। ये देखिए मैंने उरेप पट्टी काटी हुई है 1 इंच चौड़ी, तो ये हम आर्मोल पे इस तरह से लगाएंगे इसके। आप चाहें तो आर्मोल पर भी इसी तरह से फ्रिल बनाकर लगा सकते हैं। ये देखिए हमने इसको इस तरह से जोड़ लिया है। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करके इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह रखकर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये हमने इसका आर्मोल तैयार कर लिया है। ये देखिए हमारी इस तरह से ये हमने आर्मोल की पट्टी लगा ली है। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे और नीचे इसके फ्रिल बनाकर लगाएंगे। ये मैंने पट्टी को एक साइड से मोड़ लिया है, इसको हम इस तरह से इसके साथ जोड़ेंगे। इसकी साइड की सिलाई भी देखिए हमने लगा ली है। अब हम आपको इसकी फ्रिल लगाना दिखाते हैं किस तरह से हमें लगाना है। ये पट्टी को मैंने एक साइड से सिलाई लगा ली थी, अब एक साइड पे हम इस तरह से इसमें चुने दे रहे हैं। ये 3 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है। यहाँ पे धागा थोड़ा टूट गया था तो मैं यहाँ से फ्रिल खुल गई तो मैं इधर हाथ से फ्रिल दे रही हूँ। ये देखें इस तरह से हमने ये फ्रिल जोड़ ली है। अब ये इसका कोना है तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा देंगे। अब इस पे एक सिलाई और लगाएंगे हम। ये डबल सिलाई कर दें, पक्का कर दें यहाँ से। ये देखें ये हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ये देखें, इस तरह से हमने ये खूबसूरत सी फ्रॉक तैयार कर ली है।